वृक्षाय नमः। कच्छ 27। तो कहने का अर्थ, वृक्ष ने वही कहा। क्या कहा कि मेरे अनुय, मेरे खुद के, मेरे अपने जो है वो परोपकारी होते हैं, वो जाति नाती वाले नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि परोपकारी कभी भी दूसरे को पराया नहीं समझता है, दूसरे को अलग नहीं समझता, वो एक ही होता है। क्यों एक ही होता है? जैसे अनाज किसान ने लगाया, वो कौन सी जाति के नाती के, कौन से देश के, प्रदेश के, कौन से कहां के है वो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी अनाज का जो मंडी में जाता कि जहां से मना गोदामों के गोदाम भरकर वो कौन सी देश में जाता, कोई भी जगह पे जाता, तो खाने वाले कौन है? लगाने वाले की तो नाती जाति भेदभाव धर्म नहीं है, फिर खाने वाले का नाती जाति भेदभाव नहीं है। तो वृक्ष ने वही आपको समझाया, वही आपको कहा कि जिसका जन्म से ऐसा ही बुद्धि मगज में भरी हुई होती है, ये अलग, ये अलग, भिन्न, ये हमारा नहीं, ये वो नहीं, ये अलग, ये अलगता, भिन्नता वो पैदा करता है, भिन्नता वो पैदा करता है। कौन करता है? वही करते हैं ना। तो वृक्ष कभी भिन्नता नहीं, लगाने वाला कौन है मालूम नहीं है, खाने वाला कौन है, लेकिन वो सिर्फ एक अनाज का नाम ही लेता है। तो कौन सा है? बाजरा लिया, गेहूं लिया, ज्वार लिया, मक्का लिया, अनेक वो फल फूल का नाम लिया, हाँ? लेकिन कभी इसने इसके ऊपर लिखा था देश विदेश से लेकर उसका मार्का लगेगा, ये मार्का लगेगा इस देश का, लेकिन किसान का नाम नहीं लिखा होगा। कौन सा किसान है कि भाई ये देश का है? तो ये इंसान के बारे में जो पेड़ पौधे कहते हैं कि मेरा है, मुझे कोई भिन्न अलग नहीं लग रहा है, मुझे ये भी नहीं लग रहा है अगर कि मेरे पास फल फूल अनाज से लेकर बीज से लेकर पक्षियां, कीटक, जीव जंतु, हर एक जानवर, पालतू जानवर, ये सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मौज शौक से जी रहे हैं। एक किसान खा रहा है? नहीं, किसान तो लगा रहा है लेकिन इसका हक का खा रहा है, बाकी सबको तो खिला रहा है। आप जो कंपनी का मालिक है, जिसके पास जमीन ली है ना, जमीन ली है ना, जो बड़ी बड़ी जमीन ली है, वो भी आप उनके किसान पने में जो मेहनत करके वो आपको अनाज जो दे रहा है, वो ली जमीन, ठीक है, लिया आपने, जरूरत इतनी लिया, चलो किसी को रोजगारी अनाज के जगह पे वो भी रोजगारी मिलती है, अच्छा है, वो भी आपने अच्छा किया, लेकिन जितनी बन सके उतनी लो। बहुत सी गौ से जमीन है, वो भी किसी ने ले लिया। जाती लोग तो जिसके किसान नहीं है, वो किसान का काम नहीं कर, फिर भी धनवान में के देखा जाए तो उसके पास जमीन बहुत है, जमींदार कहलाते हैं। लेकिन जमींदार के अंदर किसान
और काम करने वाले मजदूर दो महत्व के भाग है। फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा है। जमींदार होना अच्छा है, किसी के हाथों से कुछ न कुछ लगेगा, बेकार नहीं है। तो कंपनी में काम करने वाले भी अच्छे हैं, कंपनी मालिक भी अच्छे, सब है, तो सबकी मर्यादा में अच्छे हैं। तो मैं कच्छ के अंदर और इसके आगे के एपिसोड में मैं यही से चालू करूंगा।